अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी मैथ्स की क्लास है जिसके अंदर हम लास्ट क्लास में चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 6, क्योंकि आपका चैप्टर 6 बहुत ही छोटा सा है, इसलिए हम उसके साथ साथ ही स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर 7। दोनों ही काफ़ी छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस क्लास तो योर चैप्टर यूनिट 6 इज़ टाइम। ठीक है, टाइम यानी कि वक्त, समय। अब इसके अंदर इन्होंने जो हमें इंट्रोडक्शन दिया है उसके अंदर है संपदाज डे, यानी कि संपदा जो है वो लड़की है उसका दिन उसका जो डेली रूटीन है वो इन्होंने हमें यहाँ पर शो किया है। फर्स्ट जो है यहाँ पर एक गेटअप फॉर स्कूल। सबसे पहले जो है वो क्या करती है, सुबह सवेरे स्कूल के लिए उठती है। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, ये दिन का टाइम है, सूरज निकल रहा है, तो सुबह जो है स्कूल के लिए उठती है। ईट ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो क्या करती है, नाश्ता करती है। आप लोग भी नाश्ता करते होंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज रीड ए स्टोरी इन स्कूल। फिर वो जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर जो एक स्टोरी सुनती है, पढ़ती है, ठीक है ना, जो भी कुछ उसके चैप्टर्स वगैरह होते हैं वो। उसके बाद है इसका ईट लंच। स्कूल में जब लंच टाइम होता है तो वो जो है अपना लंच करती है स्कूल में। नेक्स्ट वन इज़ प्ले। फिर उसके बाद क्या करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। ठीक, जब वो घर पर आ जाती है शाम में, उसके बाद करती है वो स्टडी यानी कि पढ़ाई। खेलने कूदने के बाद, खाने पीने के बाद जो है वो सोने से पहले पढ़ाई करती है। एंड एट द लास्ट वो क्या करती है, गो टू बेड, यानी कि सोने के लिए वापस चली जाती है। तो ये उसकी कुछ डेली एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉमन है। स्कूल जाना, सुबह सवेरे उठना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, स्कूल में दोपहर का खाना खाना, उसके बाद खेलना कूदना, फिर घर आकर पढ़ाई करना और फिर सो जाना। तो ये संपदा का डे है, यानी कि उसका एक पूरे दिन का इन्होंने वाक़या बयान किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो जो हमें सारी बातें बताई हैं वो अलग अलग वक्त के हिसाब से बताई हैं। ठीक है ना, जैसे कि वो उठती है, वो कौन सा टाइम होता है, वो सुबह का टाइम होता है। ठीक है, वो स्कूल जाती है, स्कूल में जब वो लंच करती है तो वो दोपहर का टाइम होता है, जब वो खेलती है तो वो शाम का टाइम होता है, और जब वो अपना होमवर्क वगैरह करके सोने के लिए लेटती है तो वो रात का टाइम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दिन को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि सुबह, फिर आती है दोपहर, उसके बाद शाम, और फिर उसके बाद रात। ठीक, अब यहाँ पर है टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग, यानी कि आपको उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जो कि आप सुबह में करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है, ये बच्चा नहा रहा है, आप भी नहाते हैं सुबह में तो आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ पढ़ाई। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं तो स्कूल जाने के लिए है, आई थिंक ये, लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे हैं जो कि सुबह उठकर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो इस वाली एक्टिविटी को जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ लंच। अब दोपहर का लंच सुबह में कोई नहीं कर सकता ना, नाश्ता करते होंगे, तो ये वाली एक्टिविटी टिक नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ ब्रश। ये ब्रश कर रही है, देन इसका मतलब नहाने का नहीं, मुँह हाथ धोने का इरादा है आई थिंक। तो आप इनमें से जो जो काम मॉर्निंग में करते हैं आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग। अब आपको उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जो कि आप शाम में करते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया है कि शाम में आप नहाते हैं। शाम में तो नॉर्मली कोई नहीं नहाता, लेकिन कभी कभी गर्मी की वजह से आप लोग शायद नहा रहे हो, तो आप जो जो एक्टिविटीज़ शाम में करते हैं, जो डेली रूटीन में आते हैं, आप उनको टिक करेंगे। तो आप यहाँ पर नहाने को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि नहाने का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग होता है, ना कि शाम, इवनिंग। ठीक है, खेलते खेलते तो हैं, शाम में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, आप इस वाली एक्टिविटी को टिक कर सकते हैं। स्कूल से वापसी आते हैं शाम में, जी जो इवनिंग के स्कूल होते हैं वो शाम में वापसी आते हैं, और ये शाम में जो है सो रहा है, नहीं शाम में सोते नहीं, सोते रात में है। इसके बाद है आपका यस। तो इसके अंदर आप अपने पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, नहाना हो, या आपको स्कूल से कह रही हूँ, घर से जाना हो, खाना खाना हो, ठीक है, ये ब्रश करना था, नहाना ये वाला है, ठीक है, तो उसको आपको टिक करना है। एंड द लास्ट वन इज टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट नाइट। अब आपको उन एक्टिविटीज़ पे जो है टिक करना है जो आप रात में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रात में ये सो रहा है, रात में पढ़ रहा है, सोते में ख्वाब देख रहा है, रात में ये सो रहा है, और यहाँ पर ये स्कूल से जा रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ तो रात में नहीं होती, मगर हाँ इनके ऊपर आप टिक कर सकते हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसके बाद है आपका नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको इनको सीक्वेंस में लेकर आना है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर खाना खा रही है, ये बच्ची यहाँ पर खाना खा रही है, एक शख्स यहाँ पर जो रोटी बना रहा है, यहाँ पर आग जलाई जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, तो ये जो शख्स है आटा गूंद रहा है, यहाँ पर पानी डाला गया है और यहाँ पर आटा निकाला गया है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे तो है नहीं ना कि रोटी बनने से पहले कोई बच्ची खाना खा लेगी, या जो है आग जलाई जाएगी, उसके बाद जो आटा निकाला जाएगा गूंदने के लिए, या रोटी बेली जाएगी और बाद में जो आटा गूंदा जाएगा। तो इसको आपको सीक्वेंस में करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ही होगा। तो फर्स्ट पे जो है कोई भी शख्स आटा निकालेगा तो आप इस पर यहाँ पर नंबर 1 कर देंगे। सबसे पहले जो है आटा निकाला जाएगा, ठीक है, फिर उसमें पानी डाला जाएगा, फिर उसका डो बनाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसको बेला जाएगा,
वैसे यहाँ पर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो आग जलाने के बाद जो रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं, इतने जो तंदूरी या जो चूल्हा वगैरह होता है वो गर्म होता है, इतनी देर में रोटी पेड़े और सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ये वाले नंबर्स जो हैं वो इंसान की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। पहले रोटी बनाकर आग जलाई जाए या आग जलाकर रोटी बनाई जाए। तो इसके अंदर थ्री तो हो गए, 4 और 5 इसके अंदर आप कर लीजिएगा जैसे भी आपको लगता है कि इंसान की स्पीड की। चलिए आप इसको यहाँ पर 4 कर लीजिएगा एंड इसको 5, ठीक है ना। पहले उसने रोटी बेल ली, उसके बाद आग जला दी एंड द लास्ट में जब सब कुछ रेडी हो गया उसके बाद जो है कोई भी खाना खा सकता है, क्योंकि रोटी बनकर तैयार हो चुकी है, खाना रेडी है, ठीक। तो ये इसके सीक्वेंस हैं, ये इसके नंबर्स हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हम अभी तक करते आ रहे हैं इन सब के थ्रू ये हमें सिर्फ टाइम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक सीक्वेंस बताना चाह रहे हैं कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। तो इससे जो इनका ये जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं टाइम को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक। देखिए आप इस वाली एक्टिविटी के अंदर भी सेम है। अभी कह रहे हैं कि टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। अभी कह रहे हैं कि उस एक्टिविटी पे आपको टिक करना है जो ज़्यादा वक्त लेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नल से जो है एक छोटी सी बकेट भरी जा रही है और यहाँ पर एक वैसे ही नल से जो एक बहुत बड़ा सा बॉटल भरी जा रही है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि पहले इनमें से कौन सी भरी जाएगी और किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटी है वो जल्दी भर जाएगी, लेकिन जो बड़ी वाली बॉटल है उसको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इसको टिक करना है, ठीक। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा घर से निकला है, मान लीजिए उसकी एक मंजिल है जहाँ पर उसे पहुँचना है, तो वहाँ पर वो पैदल जल्दी पहुँचेगा या बाइसिकल से। ऑब्वियस सी बात है वो पैदल जाएगा उससे टाइम लगेगा और बाइसिकल से जाने में उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस वाली एक्टिविटी को टिक कर देंगे कि नहीं, इस वाली एक्टिविटी को टिक करेंगे क्योंकि इसमें उसे टाइम लगेगा। आपको टाइम लगने वाली एक्टिविटी को टिक करना है ना, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, ये तो जल्दी से पहुँच जाएगा और ये वाली बकेट भी जल्दी से भर जाएगी। तो ये जो आपका टाइम का चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना चाहा है कि पहले क्या पूरे आपके डेली रूटीन में पहले क्या होता है फिर क्या होता है। या एक तरीक़े से आपको एग्जैक्ट वक्त तो नहीं अभी समझ में आएगा क्योंकि अभी आप काफ़ी छोटे हैं कि कितने बजे क्या होता है कितने, लेकिन आपको एक अंदाज़ा होगा कि डे को जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ये डे का मतलब यहाँ पर पूरा दिन है, ठीक है, जो 24 आवर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले होती है सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात, ठीक। सुबह के कुछ काम होते हैं जो सुबह में किए जाते हैं, ऐसे दोपहर के कुछ काम होते हैं ऐसे शाम के और ऐसे रात के। अब जाहिर सी बात है ना, आप शाम की चाय दोपहर में तो नहीं पियेंगे और नए दोपहर का खाना रात के टाइम पर खाएंगे और नए रात का खाना सुबह के नाश्ते के टाइम पर खाएंगे। तो जो जिस तरीके से जिसका टाइम है वो उस हिसाब से होगा। इन्होंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेकंड से मिनट करके आवर्स के हिसाब से टाइम तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने आपको बता दिया कि एक डे को जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सुबह दोपहर शाम रात, और फिर उसके बाद आप किस किस तरीके से क्या क्या उस वक्त में काम करते हैं। इसके अलावा आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, कौन से काम करने में आपको कम टाइम लगता है। और फिर तीसरा आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक काम को करने की सीक्वेंसिटी क्या होती है, यानी कि फर्स्टली आप क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 आपको टॉपिक्स क्लियर किए हैं। और इसके साथ साथ जो आपके इस चैप्टर का नोटबुक वर्क है वो बहुत ही ईजी है, हल्के मतलब छोटे से काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये इस क्लास का आप फर्स्टली अपनी नोटबुक पे डेट डालकर, जिस डेट में भी आपको ये वीडियो मिलेगी वो डेट डालकर ऊपर 6 चैप्टर यूनिट 6 एंड टाइम इसका नाम डालेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर ब्लैंक मंथ्स इन अ ईयर। अभी कहना चाह रहे हैं कि एक साल में, ईयर यानी कि एक साल में, ठीक है ना। आपका बर्थडे सालाना उस पर आता है ना, यानी कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं। यानी कि अगर आपका बर्थडे एक साल बाद आता है तो कितने महीने गुजरने के बाद आपका बर्थडे आता है, ठीक है। यानी कि एक पूरे साल में टोटल कितने महीने होते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आपको मंथ्स नेम तो नहीं याद होंगे, आपने सुने होंगे लेकिन आपको ठीक से याद नहीं होंगे विद स्पेलिंग एंड विद सीक्वेंस। तो मैं आपको बता दूँ कि एक साल के अंदर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है ना, कि एक साल में जो 12 महीने होते हैं। फिर देयर आर ब्लैंक वीक्स इन अ मंथ। अभी कह रहे हैं कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, ठीक है। जो आपने पहले भी पढ़ा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये पूरा ये डेज नेम होते हैं, ये पूरा एक वीक बनाते हैं, पूरा हफ्ता बनाते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं। तो एक महीने आपके 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स मिलकर आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक। अभी कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप काउंट करेंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये टोटल 7 डेज मिलकर जो है आपका एक वीक कंप्लीट हो गया। तो एक हफ्ते के अंदर आपके 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर आर ब्लैंक आवर्स इन अ डे। अभी कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं। अब आप मान लीजिए आपने सुबह आप 8 बजे उठे, तो 8 बजे से लेकर नेक्स्ट अगले दिन के सुबह 8 बजे तक आपका पूरा एक दिन गुजर गया, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपने टोटल कितने घंटे गुजारे, तो वो टोटल होंगे आपके 24 आवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज देयर आर ब्लैंक मिनट्स इन एन आवर। अभी कह रहे हैं कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं।
अब आपने एक दिन के 24 घंटे गुजार लिए, अब 24 में से जो 1 घंटा आप ले लें तो उसके अंदर टोटल कितने मिनट होंगे, तो आपके 1 घंटे के अंदर टोटल 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना, 60 मिनट होते हैं। ऐसे इन्होंने कहा है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं, और ऐसे ही एक एक मिनट करके 60 मिनट्स मिलकर जो 24 आवर्स बनाते हैं, और इसी तरीके से 24 आवर का जब एक डे बन जाता है तो 7 डेज़ मिलकर एक वीक बनाते हैं, और इस तरीके से जब एक वीक बन जाता है तो 4 वीक्स मिलकर एक मंथ बनाते हैं, और इसी तरीके के पूरे 12 मंथ मिलकर पूरा एक साल बनाते हैं। तो ये आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ठीक। अब जो, क्योंकि आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपका नोटबुक वर्क भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपका जो एक और छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 7 मेजरमेंट, वो स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। आज हम उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। यस क्लास, सो इट्स ए न्यू चैप्टर, चैप्टर 7 मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना या तोलना, ठीक है ना, यानी कि जैसे कोई चीज़ कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या कितनी भारी है, कितनी हल्की है, ठीक है ना, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, तो ये हम उसको नाप रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, ठीक है ना, भारी हल्के में हम तोलते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो आपका जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर एंड शॉर्टर, लॉन्गर की मीनिंग होती है आपकी लंबा, ठीक है ना, लॉन्ग यानी कि लंबा, और शॉर्ट यानी कि छोटा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, ठीक। तो अब यहाँ पर इन्होंने लॉन्गर यानी कि लॉन्ग के साथ जो ई आर लगाया है, और यहाँ पर शॉर्ट के साथ भी ई आर लगाया है, इसका मतलब यह है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है किन्हीं दो चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने हमें आपको 2 पेंसिल्स दिखाई हैं और यहाँ पर 2 लेडर्स दिखाई हैं, तो इन 2 पेंसिल्स और 2 लेडर्स के अंदर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली जो पेंसिल है वो शॉर्टर है इससे, और ये वाली पेंसिल लॉन्गर है इससे। अगर सिर्फ आपके पास ये वाली पेंसिल होती, यानी कि आपके पास एक ही पेंसिल होती, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाते, आपको नहीं पता चलता कि ये पेंसिल छोटी है या बड़ी है। आपको कब पता चला, जब आपके पास कंपेयर करने के लिए दूसरी पेंसिल आई, ठीक है ना। आपकी नज़र में तो ये पेंसिल नॉर्मल है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये छोटी है या बड़ी है। जब आपके सामने इससे बड़ी, इससे लंबी पेंसिल है, जब आपको पता चला कि हाँ ये वाली पेंसिल छोटी है और ये वाली पेंसिल जो है वो लंबी है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास लेडर है, अब आपको नहीं अंदाज़ा ये लेडर छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। आप कब इसका कंपेयर कर सकते हैं, जब आपके पास दूसरी सामने लेडर हो। अगर वो इससे छोटी है तो ये वाली लेडर आपकी लंबी हो जाएगी, और अगर ये वाली लेडर इससे लंबी होती है तो ये वाली लेडर आपकी छोटी हो जाती है, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि जो छोटा होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं, जो लंबा होता है उसको लॉन्ग बोलते हैं, और जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो उनके आगे ई आर लगा देते हैं कंपेयर, ठीक है ना। तो ये शॉर्टर हो गई और ये लॉन्गर हो गई। नेक्स्ट वन इज टिक द लॉन्गर। अब ये कह रहे हैं इनमें से आपको लॉन्गर ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लीव्स हैं, यहाँ पर आपको इन 2 लीव्स में से जो लंबी लीव है उसको आपको टिक करना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लीव है ये छोटी है और ये वाली लीव जो है वो लंबी है, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो लंबा ऑब्जेक्ट है वो आपका ये वाला, आप इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये छोटा है और ये लंबा है। नेक्स्ट वन इज टिक द शॉर्टर। अब आपको यहाँ पर शॉर्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रोप है इनमें से छोटी वाली रोप ये वाली है, ये लंबी है और ये छोटी है, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। और यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो स्टिक तो नहीं है, सर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये छोटा है और ये वाला लंबा है, तो आपको छोटे वाले को टिक करना है, तो आप इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ठीक है। वहाँ पर लॉन्ग के साथ ई आर था, यहाँ पर ई एस टी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर लॉन्गर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंपेयर किया था वो दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर किया था। यहाँ पर लॉन्गेस्ट यानी कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चिलीज़ है, यहाँ पर 3 ये बोट में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इसका मतलब होता है सबसे लंबा और सबसे छोटा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो रेड चिलीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रेड चिलीज़ हैं, जिसमें से जो सबसे लंबी है वो ये रही, इसके नीचे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, और जो सबसे छोटी है उसके नीचे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट। तो हम ये ई एस टी का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा हों, और ई आर का यूज़ हम जब करते हैं हमारे पास कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 हों, ठीक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका ये है टिक द लॉन्गेस्ट। अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों में से सबसे लंबा ऑब्जेक्ट जो है वो ये मिडिल वाला है, तो आप इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर कौन है, आप इसमें से देखेंगे जो भी लंबा है उसको टिक करेंगे, उसके बाद आपकी स्टिक है उसको आप टिक करेंगे, सबसे लंबी स्टिक को। नेक्स्ट वन इज टॉलर एंड शॉर्टर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चीज़ों में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। टॉल का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि टॉल मीन्स भी लंबा है और लॉन्ग मीन्स भी लंबा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें लॉन्ग की तो जो चीज़ है वो इस वे में लंबी है, ठीक।
और अगर हम बात करें टॉल की तो वो जो चीज़ है वो इस वे में लंबी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हल्का सा डिफरेंस है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने का है, ठीक। जैसे कि ट्री है तो ट्री को जो है हम टॉल बोलेंगे। जैसे ये जिराफ है, ये टॉल है क्योंकि ये इस तरीके से खड़े हुए फॉर्म में, ठीक। और अगर कोई चीज़ इस तरीके से होगी, जैसे कि आपको बता रही हूँ, जैसे कि कोई रास्ता है वो बहुत लंबा है तो आप उसको कभी भी टॉल रास्ता नहीं बोलेंगे, वो जो है आपका लॉन्गेस्ट वे बोला जाएगा, लंबा रास्ता बोला जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है वो इस फॉर्म में होगा आपके, ना कि इस फॉर्म में, रास्ते जैसे सड़क वगैरह होती है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले फॉर्म में लंबा होने के लिए हम लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं और इस वाले फॉर्म में लंबा होने के लिए हम टॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं टॉलर एंड शॉर्टर, तो यहाँ पर ई आर है टॉल और शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स में किया जाएगा, टॉलर एंड शॉर्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जिराफ हैं, इनमें से ये वाला जिराफ लंबा है और ये वाला जिराफ छोटा है। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फार्मर्स हैं, इनमें से ये वाला फार्मर जो है वो लंबा है और ये वाला फार्मर छोटा है। अब इन्होंने आपको जो वर्क दिया है वो यही है, टिक द टॉलर। अब आपको इनमें से टॉलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टिक करना है। यहाँ पर दो बर्ड्स हैं, इनमें से टॉल जो बर्ड है आपको उसके ऊपर टिक करना है, ठीक। ऐसे यहाँ पर दो एनिमल्स हैं, उनमें से जो टॉल एनिमल है आपको उसको टिक करना है, ठीक। इस पेज को आप कंप्लीट करेंगे, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट जो है आपका वो डॉग एंड पपी का है और फिर उसके बाद है आपका एक प्लांट है जिसमें आपको टॉलर प्लांट के ऊपर टिक करना है। इस क्लास को आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट यानी यहाँ पर EST का यूज़ किया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जाएगा वो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में किया जाएगा। इन्होंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमें ट्री एंड बिल्डिंग्स दी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉलेस्ट बिल्डिंग जो यानी सबसे जो लंबी बिल्डिंग है वो आपकी ये वाली है, जिसके नीचे उन्होंने टॉलेस्ट लिखा। जो सबसे छोटी है वो ये वाली है। इस तरीके से ट्री में सबसे बड़ा ट्री ये वाला है लंबा और सबसे छोटा ये वाला है। नेक्स्ट है आपका टिक द टॉलेस्ट। अब आपको क्या करना है, टॉलेस्ट बर्ड के ऊपर टिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बर्ड्स हैं, तो इनमें सबसे जो लंबा है वो आपका ये वाला बर्ड था, आप इसको टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे वाले ऑब्जेक्ट, सबसे छोटे वाले जोकर के ऊपर आपको टिक करना है। इनमें सबसे छोटा जोकर आपका ये वाला, आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज थिकर एंड थिनर। थिकर एंड थिनर, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं थिक और थिन से मिलकर बने। तो थिक जो होता है इसकी मीनिंग होती है गहरा, गाढ़ा, मोटा, ठीक है ना। अब मोटा, अगर हम किसी शख्स को मोटा कहेंगे तो हम उसके लिए थिक का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम फैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग है वो गहरे से गाढ़े से बैठती है, ठीक। थिन का मतलब होता है पतला, जो इसका एक अपोजिट वर्ड है सिंगल, वो यही है पतला, ठीक। मोटे का उल्टा भी पतला होता है और गहरे गाढ़े का उल्टा भी पतला ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने थिकर एंड थिनर यानी कि दो चीज़ों में कंपैरिजन है, ER लगा हुआ है थिक और थिन के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो गर्ल्स हैं और यहाँ पर जो उनकी ब्रेड्स हैं वो दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर इसमें से देखिए आप, पतली चुटिया किसकी और मोटी किसकी। तो यहाँ पर इसकी इस वाली चुटिया के लिए थिक का यूज़ किया गया है, थिकर, ठीक है ना, और इसके लिए थिनर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ये थ्रेड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर थिक थ्रेड ये वाला है यानी कि ये ज़्यादा है, इससे मोटा है, गहरा है। यहाँ पर ये इससे मोटा है इसलिए यहाँ पर थिक का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर ये थिन है यानी पतला है इससे, तो इसलिए यहाँ पर थिन का यूज़ किया गया है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर टिक द थिकर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्रूम्स हैं आपके सामने, एक पतली है और एक मोटी है। तो यह गहरी है, यह भरी हुई ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप इसमें से क्या करेंगे, थिकर यानी इस वाली ब्रूम के ऊपर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर जो है एक स्टेम दिया गया है एक ट्री का। इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है। तो आप क्या करेंगे, इस थिकर स्टेम के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका टिक द थिनर। अब आपको इनमें से जो पतला वाला एरो है उसको टिक करना है और इन दोनों रोप में से जो पतली वाली रोप है उसको टिक करना है, ठीक। तो आप इसको टिक कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को, ठीक। नेक्स्ट वन इज थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों बुक्स के अंदर से जो है सबसे ज़्यादा जो आपकी मोटी बुक है वो आपकी ये वाली है, तो इसलिए इसके नीचे लिखा हुआ है थिकेस्ट, और सबसे पतली है ये वाली थिनेस्ट। ऐसे यहाँ पर एक पेपर का रोल है, तो इनमें से थिकेस्ट रोल ये वाला है एंड द थिनेस्ट रोल इज दिस, ठीक। यहाँ पर कह रहे हैं टिक द थिकेस्ट यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो थिक है उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको 3 पेंसिल्स दी गई हैं, इनमें से जो आपकी सबसे ज़्यादा थिक है वो ये वाली पेंसिल, आप इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब इन्होंने कहा है टिक द थिनेस्ट यानी कि आपको सबसे पतले ऑब्जेक्ट के ऊपर, सबसे पतले ब्रश के ऊपर जो है टिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पतला ब्रश जो है वो ये वाला है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग इज हैवियर एंड लाइटर। हैवी का मतलब होता है भारी एंड लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो है 2 वेजिटेबल्स हैं, उनमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हैवी होगा और कौन सा लाइट होगा। तो ये जो है हैवियर है इसके मुकाबले में, और ये लाइटेस्ट है इसके मुकाबले में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 2 एनिमल्स हैं। एलिफेंट जो है वो हैवियर होता है एक आंट से, या आंट है आंट है ये, ठीक है ना। जो आंट होती है वो लाइटर होती है एक एलिफेंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है टिक द लाइटर। अब आपको क्या करना है, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वेट में जो कम है, आपको उसको जो टिक करना है। यहाँ पर एक शर्ट है और यहाँ पर एक लॉक है। आप ये मत सोचिएगा कि शर्ट जो है देखने में बड़ी है तो आप इसको जो है भारी समझेंगे, और लॉक जो है छोटा है इसको आप हल्का समझेंगे। लॉक जो होता है वो आयरन का बना होता है, आयरन काफ़ी हेवी होता है, लेकिन जो शर्ट होती है वो क्लॉथ की बनी हुई होती है, और क्लॉथ जो होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी शर्ट जो है वो हल्की रहेगी एक लॉक के मुकाबले में, तो आप इसको जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर्स। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सिलेंडर जो है वो हेवी होगा एक छोटे सिलेंडर से, ठीक। तो आप इसको जो है हल्के वाले सिलेंडर को टिक कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज टिक द हैवियर। अब आपको क्या करना है, हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। यहाँ पर आपको एक काइट दिख रही है, और यहाँ पर आपको उसकी जो रोप होती है, जो रस्सी होती है जिससे वो उसे उड़ाते हैं, उसका पूरा एक थ्रेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हैवी होती है। काइट जो है वो पेपर की बनी होती है, इसलिए काइट जो काफ़ी लाइट होती है वेट में, जब भी वो आसमान में हवा में इजीली उड़ जाती है। यहाँ पर हैवी जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको टिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 2 फिशेज़ हैं, इनके अंदर से ऑब्वियसली बात है छोटी वाली फिश जो होती है वो लाइट होगी, एंड जो आपकी बड़ी वाली वेल है ये वेल, ये डॉल्फिन, तो ये जो है आपकी ये हैवी होगी, आप इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आपका हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे भारी और सबसे हल्का बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है फ्रूट्स हैं, मस्त वाटरमेलन से ही, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे जो हैवी होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा, तो ये हैवीएस्ट हो गया आपका, और सबसे हल्का जो है आपका ये छोटा वाला होगा, तो ये लाइटेस्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज़, इन्होंने कहा है आपसे टिक द हैवीएस्ट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, भारी वाले सबसे भारी वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बकेट है और एक थ्रेड है और एक यहाँ पर बड़ी वाली टैंक है। तो जो बड़ी वाली टैंक होगी वो ज़्यादा हैवी होगी इन दोनों के हिसाब से, इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज टिक द लाइटेस्ट। आपको क्या करना है, सबसे हल्के ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर एक हैमर है, यहाँ पर एक बुक शेल्फ और यहाँ पर एक टॉप है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया जो टॉप होता है वो कपड़े का बना होता है, कपड़ा जो है वेट में कम होता है। शेल्फ भी हेवी होगी, और हैमर जो आयरन और प्लस वुड की बनी होती है तो ये भी हेवी होगी, और शेल्फ जो है वो बुक्स से भरी हुई भी है, लकड़ी की शेल्फ है वो वुडन शेल्फ है, और उसके साथ उसके अंदर बुक्स भी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका ये टॉप है, ठीक। तो आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज टिक द हैवीस्ट। अब आपको क्या करना है, हैवीस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। अभी आपने पहले भी किया है, तो आप इसमें से देखेंगे जो भी आपको हैवीस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा आप उसको टिक कर देंगे, ठीक। इस क्लास तो अभी तक तो हमने कंपेयर करना सीखा था, अब हम सीखेंगे मेजर करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा है दिस बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग। अब ये कह रहे हैं कि जो बुक है 3 स्पैन्स लॉन्ग है। स्पैन्स यानी कि हाथ का साइज़ होता है, हाथ की छोटी उंगली, ठीक है, लिटिल फिंगर से लेकर थंब तक का, ठीक, जिसको आप लोग बालिश बोलते हैं। तो ये जो बुक है वो इस बच्चे की 3 स्पैन्स में आ रही है। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि जब इतनी बड़ी बुक 3 स्पैन्स में आ रही है तो इतनी बड़ी टेबल कितनी स्पैन्स में आएगी। तो आप अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो उन्होंने आपको नेक्स्ट दिया है वो है ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हेयर। अब ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो उन्होंने ब्लैंक एरिया दिया है इतना बड़ा, इसके अंदर आपको अपने दोस्त का जो है स्पैन यानी उसकी जो बालिश है वो यहाँ पर ट्रेस करनी है, क्योंकि आपके आसपास तो आपके दोस्त हैं नहीं फिलहाल, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आपके, क्योंकि स्कूल तो है बंद, ठीक है। तो अब यहाँ पर, और अगर आपके आसपास कोई आपका दोस्त है तो आप उसकी जो हाथ का जो वो है वो यहाँ पर आप ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो आप अपने किसी भाई या बहन का ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने किसी भाई या बहन का वो हैंड जो है वो जो स्पैन है वो यहाँ पर ट्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसको हाथ रख कर उसके ऊपर, जैसे कि हाथ रख के बनाए जाते हैं ना, इस तरीके से। मेरा तो हाथ बड़ा है तो इस वाले पूरे उसके अंदर ही आएगा, आपके हाथ छोटे छोटे होंगे तो आप उसको पूरा यहाँ पर ट्रेस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको मेजर करना है। माई टेबल इज़ ब्लैंक स्पैन लॉन्ग। अभी कह रही है कि जो मेरी टेबल है वो कितने स्पैन लॉन्ग होगी, तो ये 5 to 6 स्पैन में आ जाएगी, ठीक है ना, इस बच्चे के हाथ के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज़ माई पेंसिल इज़ ब्लैंक स्पैन लॉन्ग। अभी इसकी पेंसिल जो है वो 3 स्पैन के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक। इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ तो हाथ से इसको मेजर किया। अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर पेंसिल रखकर वो कर रहे हैं मेजर, ठीक है। तो ये कह रही है माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ ब्लैंक पेंसिल्स लॉन्ग। मेरा जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है जो देख रहे हैं आप सामने, वो इसकी कितने पेंसिल लॉन्ग यानी कितनी पेंसिल्स के बराबर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी एक पेंसिल का मेजरमेंट आके, यहाँ से यहाँ तक दूसरी, यहाँ से यहाँ तक तीसरी, यहाँ पर इसकी 3 से ज़्यादा मेजरमेंट रहेगी, ठीक है ना, बोर्ड की। तो आप यहाँ पर उसको अंदाजे से लिख देंगे तकरीबन कितना कितना रहेगा। इसके बाद आपका है
यहाँ पर लिखा हुआ है द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग। ये कह रहा है कि जो कारपेट है वो 10 फीट लंबा है। फीट जो है वो आपके पैरों का साइज़ होता है, ठीक है ना। फीट पैरों को बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस अपने कदम से जो है इनको नाप रहा है अपने पैरों से, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़कर इसको इसने जो मेजर किया तो वो 10 फीट का बैठा है इसका कारपेट, ठीक। अभी कह रहा है कि कारपेट जो है वो तो 10 फीट लॉन्ग है इसका, ठीक है। लेकिन जो ये है मैट यानी जो चटाई है वो 6 फीट लॉन्ग है। ये 6 फीट, 2 इसके यहाँ पर, एक इसका यहाँ पर आ गया, 2 इधर आ गए, 3 यहाँ तक पहुँच गई, 3 और होकर टोटल 6 फीट लॉन्ग है, ठीक। अभी आपसे कह रहे हैं गैस द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज। अभी कह रहे हैं कि आपको फीट के अकॉर्डिंग यानी पैरों के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्री के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपको जो मेजर करनी की कितनी होगी तकरीबन, ठीक। तो आप इसको अंदाज़ा कर कर यहीं पर सामने लिख दीजिएगा इसके इस जगह पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका पेज नंबर 103 पर जो है आपका मेजरमेंट वाला चैप्टर फिनिश होता है। सो आज हमने जो है 2 चैप्टर्स किए। फर्स्ट वन इज़ टाइम एंड द सेकंड वन इज़ मेजरमेंट। टाइम के फिल इन द ब्लैंक्स से नोटबुक में करने के लिए वो मैंने आपको बता दिए, आपको उसे अपने नोटबुक में करना है। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर 7 है इसका जो नोटबुक वर्क है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ सेंड करूँगी। वो वर्कशीट है, आपको अपने नोटबुक में उन्हें ड्रॉ करना है और उनको मेजर कर कर टिक, या उसमें भी सिर्फ टिक और क्रॉस ही करना है आपको, हार्ड नहीं है वो। तो वो मैं आपको इस वीडियो के साथ इनकी वर्कशीट्स भेजूँगी। बाकी जो बुक वर्क है आपका वो आपका पेज नंबर 103 पे फिनिश होता है। यहाँ तक जो है ये आपका A7 का सिलेबस है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर और A7 का सिलेबस जो फिनिश होता है। यहाँ तक के चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की, ठीक। अब इंशाल्लाह मिलेंगे आपको मैथ्स की वीडियो के साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद। बाकी जो इसका नोटबुक वर्क है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ ही सेंड कर दूँगी वर्कशीट्स, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।